हेलो गैस, वेलकम है आपका आपके अपने प्यारे चैनल इकोनॉमिक्स बाय अंकित इलाहाबाद पर। आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे। इसी आशा के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर। मैं अंकित वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के पहले लेक्चर में ये देखा था कि हमारी इकोनॉमिक्स क्या है, हमारी इकोनॉमी क्या है, अर्थात हमारा अर्थशास्त्र क्या है और हमारी अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थात अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। अर्थात हमारी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी अर्थशास्त्र में इंक्लूड होती हैं। इसी के सापेक्ष हम लोगों ने देखा था बाज़ार और राज्य सरकार के सापेक्ष अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन 3 क्षेत्रों के आधार पर किया गया है। पहला क्षेत्र था हमारा कैपिटल इकोनॉमी, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने ये देखा था कि ये पूर्णतः अर्थात पूरी तरीके से निजी क्षेत्र पर डिपेंड करता है। निजी क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जो कि जिसमें ऑनर एक होता है, अनेक भी हो सकते हैं पर ऑनर एक होता है। पार्टनरशिप में भी जब 2 लोग इंक्लूड हो जाएंगे तो 2 से अधिक लोग हो जाएंगे, तो इसमें इनका मोटिव जो होता है वो मोर देन प्रॉफिट। हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ को अर्जित करना है। ये लोग ही लागत को डिसाइड करते हैं, कितना प्रोडक्शन मार्केट में करना है, या ये सारी चीज़ें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में डिसाइड की जाती हैं। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था राज्य अर्थव्यवस्था। अर्थात राज्य अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कि प्रोडक्शन कितना करना है, कॉस्ट कितनी रखनी है, मार्केट में कितना वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करना है, ये सारा चीज़ें राज्य अर्थव्यवस्था अर्थात हमारा स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है। तीसरा था हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर, इन दोनों के योग को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र होता है जिसमें निजी क्षेत्र और राज्य सरकार दोनों का हस्तक्षेप होता है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है, हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस किया था, उपनिवेश। आई होप उपनिवेश में हम लोगों ने ये देखा था कि उपनिवेश को उस दिन हम थोड़ा डिस्कस करना भूल गए थे। उपनिवेश अर्थात हमारा भारत देश आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों का गुलाम होता था। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी अर्थव्यवस्था आज़ादी के पहले नहीं चल रही होगी या चल रही होगी, बट हमारी इकोनॉमी आज़ादी से पहले भी चल रही थी। जब हमारे देशों पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व था वो भी हमारी इकोनॉमी को सुदृढ़ कर रहे थे अर्थात अपनी जेबें भर रहे थे। अब समझे आप लोग, वो लोग हमारी अर्थव्यवस्था को संचालित तो कर रहे थे। इंडिया पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वो मतलब इकोनॉमी को चला रहे थे, हमारे ही श्रमिक थे, हमारी ही पूंजी थी, हमारे ही कच्चे माल थे, उन्हीं का उपयोग करके वो इकोनॉमिक को जनरेट करते थे अर्थात चलाते थे। बट वो अपनी इनकम को गेन करने में लगे हुए थे। वो ये सोचते थे कि हम कितने से अधिक इसका उपयोग कर सके, इसीलिए उन लोगों ने अधिक से अधिक चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को दिया था और उसमें गवर्नमेंट का भी इंक्लूड था। उसी के आधार पर उन लोगों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संचालित किया था। तो उपनिवेश मतलब जितने भी कंट्रीज़ थे उसको सुधारने के लिए अर्थात सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार का सहारा लेना पड़ा। तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि ये क्षेत्र में मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट क्षेत्र और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों इंक्लूड होते हैं। सो इसी क्रम में हम अपना लेक्चर आगे जारी रखते हुए स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ सेक्टर अर्थात अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जानने से पहले साथियों हम लोग ये जानेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक क्रियाएं आर्थिक मतलब धन से संबंधित अर्थात वेल्थ से संबंधित, मानव अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए अर्थात मानव अपनी आय को जनरेट करने के लिए जितने भी मतलब कारक उसमें लगते हैं या सहायक होते हैं उसी को आर्थिक गतिविधियों की संख्या दी जाती है। आर्थिक गतिविधि के आधार पर हमारी इकोनॉमी को 3 सेक्टरों में बांटा गया है जिन्हें क्षेत्रक या सेक्टर कहते हैं। पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र में अर्थात दिस इज ए टोटली डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट।
अर्थात यह पूरी तरीके से इन्वायरमेंट पर निर्भर होता है। हमारा प्राथमिक क्षेत्र पूरी तरीके से इन्वायरमेंट पर निर्भर होता है। इसमें लैंड को लिया जाता है, वाटर को लिया जाता है, मिनरल्स को लिया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेस अर्थात प्राकृतिक संसाधन को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें कृषि पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और प्रोडक्शन अर्थात ये सारी चीज़ें इसमें समाहित होती हैं। हमने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मतलब प्राथमिक सेक्टर को डिस्कस करने से पहले ये आपको बताया, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने बात ये है कि ये पूरी तरीके से इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। तो दूसरा सेक्टर है हमारा द्वितीयक क्षेत्र अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन में अपनी गतिविधि के द्वारा जो कच्चे माल उपलब्ध होते हैं उसको द्वितीयक क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। अर्थात जितने भी कच्चे माल मतलब कि उनका प्रोडक्शन हुआ है, उनका उत्पादन हुआ है, अब हम उसको जब फैक्ट्रियों में लगाएंगे, इंडस्ट्रीज़ में लगाएंगे तो वो उनका क्या बोलते हैं मार्केट में जब वो जाएंगे, इसीलिए इसको सेकंड सेक्टर अर्थात द्वितीय क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। मैन्युफैक्चरिंग, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के द्वारा हम इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड गैस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये हुआ हमारा द्वितीय क्षेत्र। इसके साथ ही हम अपना अगला सेक्टर डिस्कस करने चल रहे हैं, तृतीय क्षेत्र अर्थात तीसरा क्षेत्र क्या है। विभिन्न प्रकार की सेवाओं का इसमें प्रोडक्शन किया जाता है अर्थात तीसरे सेक्टर में डिफरेंट प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वो किसी के द्वारा भी हो सकती हैं, वो व्यापारियों के द्वारा भी हो सकती हैं, होटल्स के द्वारा हो सकती हैं, यातायात के द्वारा हो सकती हैं, भंडारण अर्थात स्टोरेज के द्वारा हो सकती हैं, संचार और प्रसारण के द्वारा भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इसमें सबसे ज़्यादा होती हैं, अचल संपत्तियाँ, एंड दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस एंड सिक्योरिटीज़। इसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन और सुरक्षा की सेवाएं होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया अपने प्राथमिक सेक्टर को, द्वितीयक सेक्टर को, तृतीयक सेक्टर अर्थात थर्ड सेक्टर, तीसरा क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र कहलाता है। इन्हीं सेक्टरों के आधार पर हमारी इंडियन इकोनॉमी चलती है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे तृतीय क्षेत्र में सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र में होता है। तो इसी के साथ ही हम अपना लेक्चर आज समाप्त करेंगे। लेक्चर समाप्त करने से पहले साथियों हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अगर आपको हमारे टर्म्स या कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपने छोटे भाई के लिए अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला मतलब सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इसी के साथ आज हम अपना समाप्त करते हैं सेकंड लेक्चर देखने के लिए साथियों बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।